देखिए, भाजपा की ये पुरानी आदत है, नेता के बारे में उल्टा सीधा कहना। ये उनकी बात है क्योंकि मुद्दे अब उनके पास कोई बचे नहीं। क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पे घेरा है, अब वो घबरा रहे हैं। जो हिंदुस्तान में वो बोल रहे हैं, वही वो जाके बाहर बोल रहे हैं, चाहे जाति जनगणना की बात हो, चाहे जो बात हो। पुलिस के इस्तेमाल करते हुए हत्या की गई है और हत्या भी राजनीतिक लाभ के लिए की गई है। सामाजिक और आर्थिक समानता के बारे में बात हुई। तो ये सारी बातें कही हैं, उन्हीं उसी विचारधारा पे राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं। तनुज पुनिया बाराबंकी सांसद हमारे साथ हैं। सर, लगातार राहुल गांधी के बयान को जिस तरह से तोड़ मरोड़ के दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने कहा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, भाजपा की ये पुरानी आदत है, कोई भी बयान हो उसको तोड़ मरोड़ करके दिखाना, हमारे नेता के बारे में उल्टा सीधा कहना। ये उनकी बात है क्योंकि मुद्दे अब उनके पास कोई बचे नहीं। क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पे घेरा है, अब वो घबरा रहे हैं। तो उनको मुद्दा नहीं मिल रहा। मुद्दे वो उनको मिलते हैं तो वो कहते हैं कि जब मुद्दे नहीं मिलते तो वो कहते हैं कि बाहर जाके क्यों बोला, वहाँ जाके क्यों बोला, इधर जाके क्यों बोला। तो ये देखिए, मुद्दे की बात ये है कि राहुल गांधी जी के बयान हमेशा कंसिस्टेंट रहे हैं। जो हिंदुस्तान में वो बोल रहे हैं, वही वो जाके बाहर बोल रहे हैं, चाहे जाति जनगणना की बात हो, चाहे जो बात हो। और जो आरक्षण की बात है, जिसका बयान जो है तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक समान अवसर नहीं पूरे समाज को प्रदान हो जाते, तब तक सोचना भी नहीं है आरक्षण को बदलने या ख़त्म करने के बारे में। तो ये बात है। ये तो बात बाबा साहब ने भी कही थी कि जो हमारी लड़ाई है वो समान अवसर की बात है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता के बारे में बात हुई। तो ये सारी बातें कही हैं, उन्हीं उसी विचारधारा पे राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं। सर, लगातार मंगेश यादव के इनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाया। कैसे देख रहे हैं इसको? क्या एक जाति विशेष समुदाय के साथ इस तरह से किया जा रहा है, इनकाउंटर किया? बिल्कुल सही किया कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी मंगेश यादव के परिवार से मिल करके आए हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि ये सीधे पुलिस के इस्तेमाल करते हुए हत्या की गई है और हत्या भी राजनीतिक लाभ के लिए की गई है। वर्ग विशेष को टारगेट करते हुए, चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव हो, और जिन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया है उनको टारगेट करते हुए ये सीधे हत्या करवाई गई है। ये स्पष्ट रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है, पूरी कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी यही बात कही। तो हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं और इसका विरोध भी करेंगे। सर, जिन राज्यों में चुनाव है उनमें सबसे ज़्यादा इस टाइम जिसकी बात चल रही है हरियाणा चुनाव, क्योंकि लगातार इस्तीफे दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्हीं की पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। क्या लगता है सर? विनेश फोगाट की एंट्री भी हो गई है, इसको कैसे देख रहे हैं? वही, जब नाव डूबती है तो सब चूहे भागते हैं इधर उधर, तो वही बात हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की नैया डूब रही है और सिर्फ हरियाणा में नहीं, अभी आप आने वाले समय में देखेंगी कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस्तीफा दे के भागेंगे और सब कांग्रेस पार्टी के दरवाज़ा खटखटाएंगे। और ये आप आने वाले समय में साफ हो जाएगा। हरियाणा में तो आप देख ही रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन की तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ धीरे धीरे पूरी जनता मूव कर रही है और जहां जनता मूव करेगी वहां नेता भागेगा। तो उपचुनाव को लेकर क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं? इंडिया अलायंस की बात है और 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को, और आप लोग कितनी सीटों पे? पूरी 10 सीटों पे इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हमारी तरफ से 5 सीटों की मांग की गई है। जितनी भी सीट हमें मिलेंगी और जितनी भी सीट दूसरे हमारे साथियों को मिलेंगी, हमारे सहयोगी दलों को मिलेंगी, उन सब सीटों पे मजबूती से पूरी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़वाएगी। तो हमारे साथ विनेश पुनिया जी थे, जो बता रहे थे कि 10 सीटों पर उपचुनाव की बात है और 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने मांग रखी है। लेकिन जितनी भी सीटें मिलेंगी मुकाबला बराबरी का रहेगा और मिलकर एकजुट होकर इंडिया गठबंधन मैदान में लड़ेगा और एनडीए को करारी तक कर देगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।